हाय हेलो सलाम नमस्ते जोहार। मैं हूं शंकर बेदिया और आप सबों के समक्ष लाया हूं एक वीडियो जिसमें हम लोग जानेंगे एग्जाम डिटेल्स एनालिसिस झारखंड जेएसएससी एग्जाम्स का नाम है आपका एग्जाम्स का नाम है झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021 यानी JGGLCCE 2021 आपके एग्जाम्स का नाम है। जो एग्जाम्स कौन कंडक्ट करवा रहा है? जेएसएससी एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहा है, यानी झारखंड सामान्य योग्यताधारी संयुक्त कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021। ये आपके एग्जाम्स का नाम है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 05/2021। स्टार्टिंग डेट जो है अप्लाई करने का ऑनलाइन वो आपका 15/1/2022 है, जबकि लास्ट डेट है 14/2/2022। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 956 वैकेंसी आपको देखने को मिलता है। 956 वैकेंसी आपको इस एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत वैकेंसी आपके लिए है 956। चलिए बात करते हैं वैकेंसीज डिटेल्स की। तो इसमें आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी आपको 384 देखने को मिलता है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अलग अलग आरक्षण कोटि के अलग अलग यहाँ पर आपका सीट्स वैकेंट हैं। अनारक्षित के लिए 163, अनुसूचित जनजाति के लिए 48, अनुसूचित जाति के लिए 51, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 45, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए यानी BC2 के लिए 39, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 38। जबकि दूसरे पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें आपका दूसरा पोस्ट कनीय सचिवालय सहायक का मिलता है, जिसमें टोटल वैकेंसी 322 देखने को मिलता है। जबकि अगला जो पोस्ट है इस वैकेंसी के अंतर्गत तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का वैकेंसी है टोटल आपको यहाँ पर 245 प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का वैकेंसी देखने को मिलता है। अगला जो पोस्ट है वो प्लानिंग असिस्टेंट का है, जिसमें टोटल पोस्ट है 5। जो टोटल वैकेंसीज है वो आपका क्या है? 5। इसमें पोस्ट क्या है? प्लानिंग असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसमें टोटल वैकेंसीज है वो है 5। तो ये आपका इस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा टोटल वैकेंसी था और 956। ये 4 तरह के पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो टोटल मिलाकर 956 आपको टोटल वैकेंसी मिलता है। यदि हम लोग वेतनमान की बात करें तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो समूह ख यानी ग्रुप बी ऑफिसर होता है और गेजेटेड ऑफिसर होता है, जिसका वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 7 पर आधारित है, 44,900 से लेकर 1,42,400 है। जबकि कनीय सचिवालय सहायक समूह ग राजपत्रित ये भी पोस्ट होता है, जिसमें आपका पे मैट्रिक्स लेवल 2 है और 19,900 से लेकर 63,200 इसका वेतनमान है। जबकि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी समूह क का ये पोस्ट है राजपत्रित, ये भी आपका अधिकारी होता है, जिसमें पे मैट्रिक्स लेवल आपको 6 मिलते हैं और 35,400 से स्टार्टिंग होके 1,12,400 का वेतनमान आपको प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का देखने को मिलता है। प्लानिंग असिस्टेंट की बात करें तो समूह ग का यह पोस्ट है, जिसमें अराजपत्रित ये भी है, यह भी आपका गेजेटेड ऑफिसर है, जिसमें आपका पे मैट्रिक्स लेवल 5 है। 29,200 से स्टार्ट होकर 92,300 का वेतनमान इसमें आपको देखने को मिलता है। इसके लिए आपको ये चारों पोस्ट के लिए आपके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर समकक्ष डिग्री या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। अब एग्जाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस एग्जाम की तैयारी
करने जा रहे हैं, तो एग्जाम पैटर्न आपके माइंड में होना चाहिए। क्या है इसका एग्जाम पैटर्न? तो एग्जाम का जो स्वरूप है वही निम्न प्रकार है कि एग्जाम सिर्फ एक चरण में होगा, यानी एक चरण यानी सिर्फ मुख्य परीक्षा में लिया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें जो भी सभी प्रश्न जो होंगे वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा यानी वस्तुनिष्ठ होगा, और बहुविकल्पीय होगा यानी उसमें आपका विकल्प दिए हुए रहेंगे, 4 विकल्प दिए हुए रहेंगे, उसमें आपको एक विकल्प सही उत्तर के रूप में चुनना है। एक प्रश्न के लिए जो अंक दिया जाएगा वो कितना होगा, वो 3 अंक का होगा, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, और जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ जो भाषा विषय होगा, इसमें जो पत्र होगा, जो आपका पेपर होगा, भाषा विषय को छोड़कर जो भी आपका प्रश्न होगा वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला जो मुख्य परीक्षा का जो पत्र होंगे वो कितने पत्र होंगे, वो 3 पत्र होंगे, यानी 3 पेपर, यानी मेंस में जो एग्जाम होगा वो आपका 3 पेपर का होगा, और यह परीक्षा 3 पालियों में लिया जाएगा, 3 सीटिंग में लिया जाएगा, तो 3 पेपर होगा। प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा कितना अवधि का होगा, तो 2 घंटे के लिए होगा, 2 घंटा का एक पेपर होगा। इसमें निम्न विषय होंगे क्या क्या। पहला जो पेपर होगा वह भाषा ज्ञान का होगा, जिसमें आपको कुल 120 प्रश्न देखने को मिलेगा, जबकि परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। 120 प्रश्न को आपको 2 घंटे में को कंप्लीट करना है। हिंदी भाषा ज्ञान, इसमें आपका सेक्शन होगा क और ख, जिसमें आपका हिंदी भाषा ज्ञान से संबंधित 60 प्रश्न होगा, जबकि अंग्रेजी भाषा ज्ञान से संबंधित कितने प्रश्न आएंगे, 60 प्रश्न आएंगे। टोटल मिलाकर कितना हो गया, 122, और 122 के लिए आपके पास समय है 2 घंटा। ये कौन सा पेपर है, पेपर फर्स्ट यानी पत्र 1। भाषा ज्ञान में जो प्राप्त अंक आप क्वालिफाइंग कर, ये क्या है, क्वालिफाइंग पेपर है, ये अंक मात्र अर्हक है, यानी क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें सिर्फ आपको 30% मार्क्स लाकर क्वालिफाइंग होना है, और यदि आप इससे ज़्यादा मार्क्स भी ले आते हैं तो ये आपका मेधा सूची में उसको जोड़ा नहीं जाएगा, यानी ये आपका जो मेरिट जो बनेगा आपका मार्क्स, उस मार्क्स में आपका इस मार्क्स को जोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इसमें आपको 30% मार्क्स लाकर अनिवार्य रूप से पास होना है। ठीक है। ये आपका भाषा ज्ञान का पेपर है, जो पेपर फर्स्ट में आएगा। इसमें 2 सेक्शन होंगे, हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान। चलिए अगले पत्र की बात करते हैं, तो पेपर नंबर 2 यानी पत्र 2, ये भी आपका क्या होगा, 100 प्रश्न इसमें भी होगा, 100 प्रश्न इसमें भी होंगे, और इसमें आपका क्या होगा, 2 घंटा का पेपर होगा, यानी 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने होंगे। इसमें आपका जो भी सब्जेक्ट क्या है, इसमें आपका एक भाषा चुनना होगा, जिसमें आपका भाषा कौन कौन सा चुनना है, इसमें से आपको कोई एक भाषा लेना होगा, यानी इसमें आपका उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, कुड़ुक है, कुरमाली है, कोठा है, नागपुरी है, पंच परगनिया है, और उड़िया है। इसमें से किसी एक भाषा को परीक्षा विकल्प के रूप में आपको चुनना पड़ेगा, और इस भाषा से आपको 100 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये भी भाषा में कम से कम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। लेकिन ये क्या है, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यानी इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाना है, ताकि वो आपका मेरिट में ऐड हो जाए। ठीक है। लेकिन इसमें पास होने के लिए आपको 30% मिनिमम अंक लाना अनिवार्य है। तो इस भाषा जो आपका पेपर नंबर 3 है, वो पेपर नंबर 3, उसमें आपका कुल प्रश्न कितना होगा, 150 होगा। 150 आपके पेपर नंबर 3 से कुल प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए परीक्षा की अवधि कितनी की होगी, 2 घंटे की होगी, यानी 150 यानी 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। इसमें डिफरेंट सेक्शन होंगे, जिसमें आपका फर्स्ट सेक्शन में सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के प्रश्न होगा, यानी जनरल स्टडी से रिलेटेड आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेगा पेपर 3 में। सामान्य विज्ञान का जो प्रश्न होगा वो 20 प्रश्न आ सकते हैं आपका आएंगे इसमें पेपर 3 में, जबकि सामान्य गणित का जो सेक्शन होगा उससे आपका 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। मानसिक क्षमता जांच पर आधारित 20 प्रश्न को देखने को मिलेगा। कंप्यूटर ज्ञान पर आधारित 20 प्रश्न देखने को मिलेगा, और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान पर आधारित
40 प्रश्न देखने को मिलेगा, यानी टोटल प्रश्न की संख्या 150 है और उसके लिए समय निर्धारित है 120। आपका कौन सा पेपर के लिए? पेपर नंबर 3 के लिए। इसमें भी आपको सब 30% मिनिमम अंक प्राप्त करना है इसको पास करने के लिए, इस पेपर को पास करने के लिए। यह भी आपका क्या है? स्कोरिंग पेपर है। इसमें आपको 30% मिनिमम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। और इसमें जो है, इसमें कम से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी यदि के लिए चयन हेतु के लिए असफल या फिर अयोग्य माने जाएंगे, तथा ऐसे अभ्यर्थी के पेपर 2 और 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी इसमें सबसे पहले कि 30% मार्क्स लाना ही लाना है। यदि आप 30% मार्क्स नहीं लाते हैं तो पेपर 2 और पेपर 3 का मूल्यांकन यानी चेक ही नहीं किया जाएगा। इसी तरह चिन्हित या फिर जनजातीय भाषा पत्र प्रश्न पत्र 2 में 30% अंक प्राप्त करना अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। यदि नहीं कर पाते हैं तो प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है पेपर 1 और 2 और 3 का। किस तरह से एग्जाम है, कितना प्रश्न आएगा और कितने घंटे की होगी। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है, यदि पत्र 1 यानी पेपर 1 यानी भाषा ज्ञान के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपका हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न होंगे। तो हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न के लिए आपको हिंदी का अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जबकि हिंदी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जबकि अंग्रेजी भाषा ज्ञान पर आधारित प्रश्न में से अंग्रेजी अनुच्छेद यानी अंग्रेजी पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न 30 प्रश्न देखने को मिलेगा, जबकि अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। इस विषय में अंग्रेजी यानी अपठित अनुच्छेद यानी अनसीन पैसेज आपको आएगा, तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेगा। जबकि पेपर 2 के सिलेबस की बात करें यानी भाषा क्षेत्रीय भाषा पर आधारित सिलेबस की बात करें तो इसमें आपका जो भाषा है उसमें कौन कौन है? उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया और उड़िया। ठीक है, तो उर्दू का ये आपका सिलेबस देखने को मिलता है। यदि कोई स्टूडेंट जो है खोटा लेते हैं तो उसका खोटा के लिए सिलेबस भी इसमें दिया हुआ है। जो खोटा के लिए सिलेबस है उसमें आपका गद्य भाग में आपको छाइहर कहानी संग्रह पढ़ना है, जिसके लेखक हैं चितरंजन महतो चित्रा। जबकि सोंध माठी कहानी संग्रह पढ़ना है जिसका लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार। जबकि कोठा निबंध भी पढ़ना है जिसका लेखक है डॉक्टर BN ओहदार। जबकि पद भाग की बात करें तो इसमें दामुरे कोराई पढ़ना है जिसका लेखक है शिवनाथ प्रमाणिक। जबकि औखिक गीत पढ़ना है जिसके लेखक हैं श्रीनिवास पानूरी। जबकि खोटा कोट पैदक खेड़ी के लेखक हैं डॉक्टर AK झा। जबकि एक मौनी फूल के लेखक हैं संतोष महतो। ये सभी आपका सिलेबस है खोटा के अंतर्गत। जबकि थर्ड सेक्शन में आपको नाटक पढ़ना है खोटा के अंतर्गत, जिसमें डाह जो सुकुमार द्वारा लिखित है। जबकि अजगर लेखक हैं इसके विश्वनाथ दसौधी राज। जबकि चाबी काठी जिसके लेखक हैं श्रीनिवास पानूरी। उद्वासल कर्ण जिसका लेखक है श्रीनिवास पानूरी। तो ये नाटक आपको खोटा के अंतर्गत सिलेबस में पढ़ना है। जबकि साहित्य अन्य विधाएं में संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और सब चित्र पढ़ना है आपका कोठा के सिलेबस यानी कोठा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो ये आपका कोठा से रिलेटेड सिलेबस था। यदि हम लोग इस कोठा के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए बुक की बात करें तो ये एक बेहतरीन बुक आप लोगों के लिए हो सकता है, संपूर्ण कोठा भाषा एवं साहित्य इसका टाइटल का नाम है। पब्लिकेशन है मार्गदर्शन पब्लिकेशन है और इसके लेखक जो हैं वो हैं डॉक्टर BN ओहदार। बहुत ही शानदार बुक है जिसमें आपका कोठा भाषा से संबंधित सारा सब्जेक्ट इसमें कवर हो जाता है। आप इसे देख सकते हैं। आपका जो इसमें कंटेंट है गद्य कंटेंट में जो आपका सिलेबस है सोंध माटी वो आपका JSSC का सिलेबस है। कोठा निबंध, छाइहर, अजगर, चाबी काठी, डाह और जबकि पद खंड में आप देख सकते हैं औखिक गीत, खोठा काठे पदे खड़ी और जो है दामुरे
कोराई और एक मौनी फूल, ये सभी टॉपिक आपको इस बुक से कवर हो जाते हैं, यानी 100% सिलेबस आपका इस बुक से कवर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा और शानदार बुक है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप इसे इसे रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो ये भाषा है, उसमें पंच परगनिया देखने को मिलेगा, संथाली देखने को मिलेगा, उड़िया देखने को मिलेगा, नागपुरी भाषा साहित्य का पाठ्यक्रम है, मुंडारी है, बंगाली है और कुड़ुक है। इसके साथ साथ यदि हम लोग पेपर नंबर 3 की बात करें, जो सामान्य ज्ञान पर आधारित है, उसमें पहला सेक्शन है सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज से रिलेटेड आपको कौन कौन सा टॉपिक देखने को मिलेगा, तो इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय से रिलेटेड विषय पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैज्ञानिक प्रगति पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी या महत्वपूर्ण घटना, इस पर आधारित प्रश्न इस सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना और साथ ही झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य सामान्य जानकारी। तो ये आपका पूरा कंप्लीट जनरल स्टडी है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक आपको देखने को मिलता है। इसमें आपका भारत का हिस्ट्री भी पढ़ना है, का कल्चर भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है। इसके साथ साथ जो आपका समसामयिकी जो करंट अफेयर है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो आपका है सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान से प्रश्न देखने को मिल सकता है आपको। तो सामान्य विज्ञान पर आधारित जो आप बुक जो है ले सकते हैं, लुसेंट का सामान्य विज्ञान, जो काफ़ी लाभप्रद हो सकता है आपके लिए। और साथ ही इधर सामान्य विज्ञान का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए जो बुक है, वो आपको सामान्य विज्ञान जो खान सर के द्वारा लिखित बुक है, ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। चलिए, सामान्य विज्ञान। अगला जो है आपका सेक्शन है वो सामान्य गणित का। सामान्य गणित जो है आपका मैट्रिक यानी 10वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, इस सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे इससे सामान्य गणित से वो कंप्लीट करने के लिए आपको ये बुक जो है बेहद पॉपुलर बुक है आर एस अग्रवाल की, इसे आप प्रेफर कर सकते हैं। नवीन अंक गणित के लिए आर एस अग्रवाल की ये बुक है। साथ ही साथ आपका एसएससी किरण पब्लिकेशन का जो सॉल्व पेपर है उसको भी आप इसको दे सकते हैं। ये 2 बुक से आपका ये सामान्य गणित की तैयारी अच्छे ढंग से हो पाएगी। अगली जो है वो आपका खंड है मानसिक क्षमता जांच पर आधारित। जो आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है: सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या। ये सभी टॉपिक आपका इस सेक्शन के अंतर्गत आपका सिलेबस के अंदर है। इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपके पास बुक वर्बल रीजनिंग का लुसेंट जो है काफ़ी लाभप्रद हो सकता है। इसके साथ साथ नॉन वर्बल रीजनिंग यानी आर एस अग्रवाल का ये भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। जबकि जो लास्ट सेक्शन है वो आपका सॉरी ये आपका कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान से संबंधित सेक्शन है, जो आपका कौन कौन सा टॉपिक कवर कर सकता है: एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इंटरनेट संचालन की विधि, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, इस सेक्शन की तैयारी करने के लिए आपको ये बुक ले लेनी चाहिए, लुसेंट कंप्यूटर की। इसके अलावा बात करते हैं जो
झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, इस सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछेगा झारखंड राज्य के भूगोल के बारे में, इतिहास के बारे में, सभ्यता संस्कृति के बारे में, भाषा साहित्य के बारे में, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि। तो इस सेक्शन की तैयारी के लिए आपके पास ये बुक होना चाहिए, पतंजलि आईएएस एकेडमी का झारखंड संपूर्ण संग्रह या फिर उड़ान झारखंड सार संग्रह। और इसके अलावा एक उड़ान की जो झारखंड वस्तुनिष्ठ बुक होती है, ये भी आपका काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं इसके तैयारी करने में। तो ये आप, यदि आप इसके पास ये दोनों में से कोई एक बुक है तो भी चलेगा, और ये एक ऑब्जेक्टिव बुक ये ले लेने से आपका ये वाला जो सेक्शन है काफी अच्छे से तैयारी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम को क्रैक कैसे करें, उसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है, हो सकता है आपकी अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी हो। तो मेरे अनुसार टोटल पेपर जो 3 है, वो 3 पेपर का जितना भी सिलेबस है, सबसे पहले काम कीजिए उस सिलेबस के सारे टॉपिक को कंप्लीट करने का। कंप्लीट किस तरह से करें, तो इस सिलेबस से जो 3 पेपर हैं, 3 पेपर से रिलेटेड जितना भी बुक है, सबसे पहले उसका व्यवस्था कर लीजिए, उसका अरेंज कर लीजिए, उसको परचेज कर लीजिए और रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए। साथ ही साथ आप अपना प्रॉपर नोट्स, आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए हर एक टॉपिक पर, ताकि उस सिलेबस के टॉपिक को पूरी अच्छी तरह से आप पकड़ और कमांड, और साथ ही साथ उसको रिवीजन करने में काफी आसान हो। यानी आपका नोट्स काफी फायदेमंद होगा जब आप उसको रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले जो 3 पेपर है, तीनों पेपर के सिलेबस को कंप्लीट करना है। उसके लिए तीनों पेपर से रिलेटेड बुक खरीद लेना है। उस बुक को आप कंप्लीटली धीरे धीरे करके उसको अपने ये टाइम टेबल के अनुसार रीडिंग कीजिए और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। जो आपका टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए। साथ ही आपका यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो आपको इस तरह से मिल सकता है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ऑनलाइन में आपको पीडीएफ बुक्स भी मिल सकता है, तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। जब ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको रिवीजन, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रिवीजन के आपका पढ़ा हुआ सारा मेहनत बेकार हो सकता है। इसलिए सबसे पहला काम करना होगा, आपको तीनों पेपर के सिलेबस को टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट करना है, नोट्स बनाना है। चाहे कहीं से भी हेल्प ले लीजिए, यूट्यूब से ऑनलाइन कंटेंट ले लीजिए। इसके बाद आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन चैप्टर वाइज रिवीजन, बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज लगाने हैं, और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कीजिए। और वहां देखिए आपका वीक पॉइंट क्या है, और उस वीक पॉइंट, जिस पॉइंट में, जिस चैप्टर में, जिस टॉपिक में आपका कम मार्क्स आ रहे हैं, उसको उसको आप इम्प्रूव कीजिए, उसमें मेहनत ज्यादा कीजिए। और इस तरह से टेस्ट सीरीज देते हुए अपने आप को, अपने सब्जेक्ट को, वीक पॉइंट को इम्प्रूव कीजिए। इस तरह से आपका कंप्लीट तैयारी एग्जाम से पहले कर लेना है। तो आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो को अंत करते हैं। अंत करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स हम लोग है, जिसे हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है? लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल ये ना डरें कि जो हम लोग फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन कोशिश कर हारता वही है जो कोशिश ही नहीं करता है। क्योंकि कोशिश करने पर आप बहुत कुछ आप सीख लेते हैं। और यदि सच्चे मन से, हार्ड वर्किंग से, ईमानदारी से आप योजनाबद्ध तरीके से कोशिश करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप सफल जरूर होंगे। जिस तरह से नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का यह विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर उठना अच्छा लगता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और इसलिए कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।
और थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो फिर से हम लोग बनाएंगे इसी तरह का, आपके तैयारी से संबंधित। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।